हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम 2023 में पुरस्कार, पुस्तकें, सीईओ और सम्मान के बारे में। यानी 2023 के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार, कुछ पुस्तकें जो विमोचित की गई हैं और प्रकाशित की गई हैं, कुछ नए सीईओ के बारे में और सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका जो 26 और 27 जून को वीडियो री एग्ज़ाम होने को है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बहुत से स्टूडेंट बार बार बता रहे थे कि एक करंट अफेयर का एक वीडियो बना दीजिए, पर करंट अफेयर का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होगा। आपके पास टाइम जितना है, आपको स्मार्टली तरीके से पढ़ना है। तो इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और उस वीडियो से संबंधित जो फैक्ट बताऊंगी वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर सेशन पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि शतरंज में जो शतरंज गेम होता है उस में विश्व चैम्पियनशिप पर अगर बात करें, विश्व स्तर पर चैम्पियनशिप होती है और उस चैम्पियनशिप को जीतने वाला जो होता है वो ग्रैंड मास्टर बनते हैं। और 78वें ग्रैंड मास्टर की अगर बात करें तो कौस्तव चटर्जी बने हैं। अब आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है कि कौस्तव चटर्जी कौन से क्रम के, तो 78वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ध्यान रखिएगा ये कहाँ के हैं, तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के हैं और भारत के हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 79वें पूछ लें, 79वें, 78 के बाद 79वें ग्रैंड मास्टर, तो एम प्रणेश हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। संस्करण के साथ साथ कौन से वाले हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। ध्यान रखिएगा। आगे है पुस्तक। दूसरे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, ब्रेकिंग बैरियर। ये पुस्तक किसने ये पुस्तक लिखी है, तो काफ़ी माधव राव ने ये पुस्तक लिखी है, ब्रेकिंग बैरियर। देखिए 2023 और 22 की, 2022 दिसंबर की और 2023 की मई तक की जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मैंने जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं बता दी हैं। और मैंने बताया कि आपको जैसे ये काफ़ी माधव राव के बारे में मैंने बता रही हूँ, इसके अलावा आप एक और पुस्तक का यहाँ नाम नोट करेंगे जो किरण बेदी, जो भारत की पहली महिला IPS थी, के द्वारा लिखी हुई है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी पुस्तकें बार बार आपसे पूछी जाती हैं। तो ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे काफ़ी माधव राव की है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे है क्वेश्चन, दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो देखिए, दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। बदले हुए नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदल करके अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। वहीं पर एक चीज़ और यहाँ पर बताते हैं कि आपका अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्याबाई नगर भी किया गया है। ध्यान रखिएगा, अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है, अहिल्या नगर किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, 46वीं अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम देश कौन सा है। तो देखिए, अगर हम आपसे बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक जो मेला लगा था वो कोलकाता में लगा था और ये संस्करण की अगर बात करें तो 46वां संस्करण था। और अगर आपसे पूछे कि इस पुस्तक मेले का थीम देश कौन था, तो स्पेन है। ध्यान रखिएगा, जो थीम लगाई जाती है वो देश में किस तरीके से, भारत में किस तरीके से समझौते किए जा रहे हैं रक्षा पर, या जितने भी विषय हैं सामाजिक विषय पर, या रक्षा पर, रेल पर, प्रशासन पर, परिवहन पर, ये सारे पे समझौते को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हुए थीम देश बनाई जाती है। यानी हर टॉपिक का अपना एक थीम होता है, हर संस्करण का अपना एक थीम। वैसे ही इस संस्करण का जो अगर बात करें तो मेले का थीम देश अगर बात करें तो स्पेन है। ध्यान रखिएगा, 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की अगर बात करें तो स्पेन है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन पर आगे चर्चा करते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सा राज्य 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये राज्य होगा उड़ीसा राज्य, जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, यानी खाद्य सुरक्षा योजना जो है वो अगर भारत सरकार में अगर बात करें तो मुफ्त चावल 1 वर्ष के लिए प्रदान करेगा, वो राज्य होगा आपका उड़ीसा राज्य सरकार। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिकों के पुरस्कारों की घोषणा की है। तो असम राज्य सरकार ने इस बात को तय किया है कि वो अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा करेंगे, प्रत्येक मैंने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिकों की घोषणा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन,
महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। वो किस देश की महिला हैं या किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ध्यान रखिएगा, वो है ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है बेलिंडा क्लार्क। इन्होंने अपनी खुद मूर्ति का अनावरण किया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2023 का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट भी है और जीएस में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किस महिला क्रिकेटर ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर ने किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेलों के परिसर को स्थापित करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें खेलो यूनिवर्सिटी गेम की अगर बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी उसमें प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में अगर आपसे पूछे कि शीर्ष पर कौन सा यूनिवर्सिटी थी तो पंजाब यूनिवर्सिटी थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जो खेलो इंडिया यूथ गेम की अगर बात करें, देखिए दो होते हैं, एक खेलो इंडिया यूथ गेम और एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की अगर बात करें तो अभी कहाँ पर उसका संस्करण हुआ था? तो एमपी में हुआ था। देखिए जो फैक्ट बता रही हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा, फिर से यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए खेलो इंडिया, यहाँ पर देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम की अगर बात करें तो इसका अभी 5वां संस्करण हुआ था, एमपी में हुआ था, एमपी के भोपाल में। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में प्रथम माने शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो पंजाब यूनिवर्सिटी थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसरो स्पेस एक्स स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो इसरो ने माइक्रोसॉफ्ट से समझौता किया है स्पेस एक्स स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नई किताब है क्रांतिकारी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए कि संजीव सान्याल की पुस्तक है क्रांतिकारी का विमोचन किसने किया है? तो संजीव सान्याल ने किया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विमोचन किसने किया है? पुस्तक लिखी किसके द्वारा की गई? ये सारी चीज़ें 2023 में बहुत जितने महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो मैंने आपको बताई। ये जो पुस्तकें मैं बता रही हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। ठीक, आगे है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया? तो JSW कंपनी को इन्होंने अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चर्चा कर लेते हैं, किस लेखक को, ध्यान रखिएगा, किस लेखक ने ओडाकू झल पुरस्कार, झल की अगर बात करें पुरस्कार जीता है? तो अंबिकास्थन ने ओडाकू झल पुरस्कार जीता है। ओडाकू झल पुरस्कार जो है किस लेखक ने? तो अंबिकास्थन ने जीता है। जावेद अख्तर की पुस्तक जाईनामा किसकी पुस्तक है? तो जावेद अख्तर की पुस्तक है जाईनामा। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण नहीं आयोजित किया जाएगा मुंबई में। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे है क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम, तो सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम त्रिपुरा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम जो है वो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। आगे है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार किम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत कुमार किम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, संस्करण नहीं है, ये नहीं होगा, संस्करण आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया जाएगा तो मुंबई में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये नहीं वाला नहीं था, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण अगर बात करें तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक, सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम त्रिपुरा में। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी क्वेश्चन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में वीडियो री एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि वीडियो री एग्जाम में जीके का एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, और अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके तैयार होते हैं तो आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन, UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो UIDAI के नए CEO बने हैं अमित अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता उरुग्वे ने जीता है। फीफा अंडर 20 विश्व वर्ल्ड कप का खिताब उरुग्वे ने जीता है। ध्यान रखिएगा।
इंपॉर्टेंट है। फिर आगे क्वेश्चन, हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया? तो गुजरात। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देखिए, पवन ऊर्जा को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति अभी हाल खाम उसके लिए कि पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में अगर बात करें तो पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो गुजरात। ठीक, आगे क्वेश्चन, एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रश्मिका मंदाना को एप्सन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रश्मिका मंदाना की अगर बात करें तो ये दक्षिण भारत की बहुत ही प्रतिष्ठित सर्व अभिनेत्री हैं, जिसे एप्सन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है 2023 में। ध्यान रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर भी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, टाटा के नए अध्यक्ष बने हैं, तो टाटा के नए अध्यक्ष बने हैं पीटर एल्बर्ट्स, जो हैं वो टाटा के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन, यूपी के किस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा? तो यूपी के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है, और गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील है। ये सब चीज़ें इसलिए बार बार बताई जाती है ताकि ये सब चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएं। ठीक, तो देखिए ये सब सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। 2023 में आप कौन कौन से करंट अफेयर पढ़े हैं, बहुत सा ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन अभी आपके पास जितना समय है आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।